सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। कुश कंटक कांकरे कुराई, कटुक कठोर कुबन वस्तु दुराई। महिमंजुल मृदु मार्ग कीने, बहत समीर त्रिविध सुख लीने। कुश कांटे कंकड़ी दरारे आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरसी सुर धन करी छाई, बिटप फूल फली तृण मृदुताई। मृग बिलो की खग बोली सुबानी, से वही सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल वर्षा कर, बादल छाया करके और वृक्ष फूल फल तृण अपनी कोमलता से मृग पशु देव देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हु राम, कहत जुम हाथ। राम प्राण प्रिय भरत कहू, यह न होई बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जबाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं। एहि विधि भरत फिरत बन माही, नेम प्रेम लखी मुनि सकुचाही। पुण्य जलाश्य भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि बन बागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान नदी, बावली, कुंड आदि, पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी पशु वृक्ष तृण घास पर्वत वन और बगीचे, चारु विचित्र पवित्र विशेषी। बोजत भरत दिव्य सब देखी, सुनि मन मोदित कहत ऋषि राव। हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर विचित्र पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निम्न जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा। कतहु बैठे मुनि आय सुपाई, सुमिरत सिए सहित दऊ भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों को देखकर दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता सहित राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखी स्वभाव स्नेहु सुसेवा, देहि अशीष मुदित बन देवा। हिरहि गए दिन पहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कही आई। भरत जी के स्वभाव प्रेम सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यों घूम फिर कर 2.5 पहर बीत जाने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु रामचंद्र जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माज, कहत सुनत हरिहर जू जसु गयहु दिवसु भई शाम। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। भोर नहाय सब जुरा समाजु,
भरत भूमि सुरते तेरहु तिराजु बल दिन आजु जानि मन माही राम कृपाल कहत सकुचाही। अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भृज्य ब्राह्मण राजा जनक और सारा समाज आज उठा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर श्री कृपालु रामचंद्र जी कहने लगे। कहने में सकुचा रहे हैं। गुरु नृप भरत सभा अवलोकी सकुचि राम फिर अवनि विलोकी शील सराहि सभा सब सोची कहु न राम सम स्वामी संकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सचा कर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कोई नहीं। भरत सुजान राम रुख देखी उठी सा प्रेम धरि धीर विशेषी करी दंडवत कहत कर जोरी राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी रामचंद्र जी का रूप देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सब रुचियां रखी। मोहि लगी सहु सब ही संताप बहुत भांति दुख पावा आप। सब गोसाई मोहि देहु रजाई सेवु अवध अवधि भरी जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जेहि उपाय पुनि पाए जनु देखे दीन दयाल सो सिख दे ये अवधि लगी कौशल पाल कृपाल। हे दीन दयाल, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलधीश, हे कृपालो, अवधि भर से के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई सब सुचि सरस स्नेह सगाई। राउर बदि भल भव दुख दाहु प्रभु बिनुवादि परम पद लाऊ। ये गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरी वासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का भी लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजानु जान सभी की रुचि लाल साहर रह निजन जी की परण प्रपाल उपपाल सब काहू देव दुहु दिशि और निभाऊ। हे स्वामी, आप सुजान है सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा अभिलाषा और रहने जानकर हे प्राण प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। असमोहि सब विधि भूरि भरोसो किए विचारु न सोचु खरोसो। आरती मोर नाथ कर छो दुहु मिली की न ढे दुहटी मोहु। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। यह बड़ दोष दूरी करी स्वामी तजी संकोच सिखई अनुगामी। भरत विनय सुनि सब ही प्रशंसी खीर मेर विवरण गति हंसी। हे स्वामी,
इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसने की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उनकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुनि बंधु के वचन दीन छलहीन, देश काल अवसर सरिस बोले राम परवीन। दीन बंधु और परम चतुर राम जी भाई भरत के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोर परिजन की, चिंता गुरहि नृपहि घर बन की। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम्हारी सपनहु न कलेशु। हे तात तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी और मुनि विश्वामित्र और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें सौंपन में भी क्लेश नहीं है। मोर तुम्हारे परम पुरुषार्थु, स्वार्थु सुजसु धर्म परमार्थु। पितु आयसु पालहि दुहु भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुयश धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा के से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चलहु कुमग पग पर ही न खाले। अस विचारी सब सोचा बिहाई, पालहु अवध अवधि भरी जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से, कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर का उसका पालन करो। देशु कोसु परिजन परिवारो, गुरु पद रजहि लाग छिरुभारो। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पालहु पहुमि प्रजा रजधानी। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी और माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी पर जाओ, राजधानी की पालन रक्षा भर करते रहना। मुखिया मुखु सो चाहिए, खान पान कहु एक। पालहि पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं, रामचंद्र जी ने कहा, मुखिया मुख से समान होना चाहिए। जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर बसु एतनोई, जिमि मन महा मनोरथ गोई। बंधु प्रबोधु कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुन साति। राजधर्म का सर्वसार भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। भरतशील गुरु सचिव समाजु, सकुच स्नेह विवश रघुराजु। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरि लीनी। इधर तो भरत जी का शील प्रेम, उधर गुरुजनों मंत्रियों और समाज की उपस्थिति। यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए, अर्थात भरत जी के प्रेम वश उन्हें पावरी देना चाहते हैं।
किंतु स्थान ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के, सनपुट भरत स्नेह रतन के, आखर युग जन जीव जतन के। करुणा निधान रामचंद्र जी के दोनों घड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी ने के प्रेम रूपी रतन के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के 2 अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुलस कर्म के, विमल नयन सेवासुर सुधर्म के, भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। रघुकुल की रक्षा के लिए 2 किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ क्रम करने के लिए 2 हाथ की भांति सहायक हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंबन के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा सीता जी राम जी के रहने से होता है। मांगहु विदा प्रणाम करि राम लिए उर लाई, लोग उचाटे अमरपति कुटिल कुवस स्वरूपाय। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचाल सब कह भईनी की, अवधि आस समजीवन जी की, नतुरु लखन सिय राम वियोगा, है हरि भरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हित हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर हाय हाय करके मर जाते। राम कृपा अवरेश सुधारी, विबुधधारी भई गुणद गुहारी, भेटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कही न परत सो। श्री रामचंद्र जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गई। श्री रामचंद्र जी की भुजाओं में भरकर श्री भरत जी से मिल रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। तन मन वचन उमंग अनुरागा, तीर दुरंदर धीरज त्यागा, बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशासुर सभा सुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहाने लगा। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा समाज दुखी हो गई। मुनिगण गुर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से, जे बिरंचि निर्लेप उपाय, पद्म पत्र जिम जग जल जाए। मुनिगण और गुरु वशिष्ठ और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर जो अपने मन को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जगत रूपी जल से कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से
अनासक्त पैदा हुए। तेउ बिलो की रघुवर भरत प्रीति अनूपी अपार, भये मगन मन तन वचन सहित विराग विचार। मैं भी रामचंद्र जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ आज की राम कथा को यहाँ विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।